अब ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली इसको सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। फ्रूट्स हैं जैसे बनाना है, एप्पल्स हैं, मीट अवॉइड करने हैं। इसके साथ ये है कि आपने अपना वेट जो है वो मेंटेन रखना है। BMI आपका जो है 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Ashraf Chaudhary, Professor of Public Health and Diplomat of American Board of Lifestyle Medicine. आज हम ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका प्रेवलेंस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका में तो हर दूसरा आदमी इस बीमारी का शिकार है। पाकिस्तान में भी जो प्रेवलेंस है 20 साल की उम्र से ऊपर हर चौथा आदमी इस बीमारी का शिकार है। वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन यानी अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या इससे ज़्यादा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 या इससे ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी। अब ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली इसको सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको हार्ट अटैक कर सकता है, आपको स्ट्रोक कर सकता है, निफालिज की बीमारी कर सकता है, और इसके अलावा कैंसर और डायबिटीज़ भी कर सकता है। तो अब इसका हल क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को? तो मेनली ये है कि आपने प्लांट बेस्ड डाइट पे चले जाना है और एनिमल बेस्ड डाइट जो है उसको कम से कम लेना। प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर फिर जो आते हैं फ्रूट्स हैं जैसे बनाना है, एप्पल्स हैं, अमरूद है, नाशपाती है, पपीता है, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं जिसमें पोटाशियम रिच फूड जो। और सब्जियों में वेजिटेबल्स के अंदर आपने सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा लेनी है, जिसके अंदर पालक है, गोभी है, तो इस तरह की सब्जियां जो हैं आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेनी। और नंबर 3 पे लोबिया है, दालें हैं, मटर है, चने वगैरह, ये भी ज़्यादा ले। तो नंबर 4 पे आपने लेने हैं नट्स और सीड्स, ज़्यादा बादाम, अखरोट, इनमें पोटाशियम काफ़ी होता है। और सीड्स में शिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड वगैरह, ये ज़्यादा ले। फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स होगी, नट्स एंड सीड्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए। और उसके साथ ये है कि ये डैश डाइट नॉर्मली होती है, इसके लिए जो बड़ी इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जिसको डायट्री प्रोड्यूस टाइप हाइपरटेंशन। इसमें आप उबले हुए अंडे भी ले सकते हैं, आप पोल्ट्री भी ले सकते हैं, इसके साथ छोटा गोश्त ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, ये भी अच्छे हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये है कि हाई फैट आपने मीट अवॉइड करने हैं, बड़ा गोश्त अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड जो हैं, पिज़्ज़ा हैं, बर्गर्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, इनको आपने अवॉइड करना है या कम से कम यूज़ करना है। तो इनका इस्तेमाल जो है कम से कम आप करें। अब ये है कि ये तो हो गया डाइट के मतलब। डाइट के बाद जो है आपने एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में शामिल करना है। ब्रिस्क वॉक कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा डेली, एटलीस्ट 5 डेज ए वीक आपने करनी है। अब एक नई स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं, मेटा एनालिसिस, उसमें यही बताया कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो हैं, जो मसल टेंस होते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, वो भी बड़ी अच्छी हैं, जिसके अंदर वॉल सेट है, स्क्वेट्स हैं, प्लैंक्स हैं और स्क्वीजिंग के बाल हैं, वो भी इसके साथ शामिल करें तो ब्लड प्रेशर के लिए ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक्सरसाइज के बाद आपने जो है अपना जो है न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल जो है उसको पढ़ना सीखें, जो बंद फूड्स होती हैं, पैक फूड होती हैं, और जो लेस साल्ट वाले हैं वो लें। और अपनी कुकिंग में ग्रेजुअली साल्ट को कम करते जाएं, और टेबल साल्ट तो बिल्कुल यूज़ ना करें, जो फूड के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं वो अवॉइड करें। इसके अलावा जो कुछ फूड्स होती हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, उनको भी अवॉइड करें, जैसे ये टमाटो केचप है, सोया सॉस है, अचार हैं, इनको भी कम से कम यूज़ करें इनके अंदर। इसके अलावा कैंड फूड जो होती हैं जिसके अंदर एडेड साल्ट होता है, उसको भी, जैसे पोटैटो चिप्स हैं, प्रेट्ज़ल हैं, इनको भी लार्ज पोर्शन में, कभी थोड़ा बहुत चखना तो कोई बात नहीं, लेकिन लार्ज पोर्शन जो है वो ना खाएं, पेट भर के ना खाएं। इसके साथ ये है कि आपने अपना वेट जो है वो मेंटेन रखना है। BMI आपका जो है 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट मेंटेन जब आपने रखना है, और उसके साथ ये है
कि अपने आप को स्ट्रेस अवॉइड करना है। ये स्ट्रेस अगर है उसको मैनेज करना है, हाँ मेडिटेशन से करें, योगा से करें, या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए से करें। स्ट्रेस को भी मैनेज करना है और अवॉइड करना है। और इसके साथ ये है कि अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली पीरियडिकली चेक कराते रहना। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।